हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एआर लॉ। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 337 एंड 337 ए ऑफ पीपीसी, जिसमें हम कवर करेंगे शज्जा, इट्स टाइप्स एंड इट्स पनिशमेंट। शज्जा को समझने से पहले आप इतलाफ़ उद्दू और इतलाफ़ सलायत उद्दू के बीच में डिफरेंस समझ लो। देखो, इतलाफ़ उद्दू वो होता है कि आप किसी बंदे को इस तरीके से हिट करते हो कि उसका ऑर्गन उसकी बॉडी से अलग हो जाए। ठीक है। उसके बाद इतलाफ़ सलायत उद्दू से मुराद ये है कि आप किसी बंदे को इस तरीके से हिट करते हो कि ऑर्गन तो स्टिल उसकी बॉडी पे मौजूद है, लेकिन वो ऑर्गन की वर्किंग ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी की आंख पर इस तरीके से हिट करते हो कि स्टिल उसकी आंख अभी तक उसकी जगह पे मौजूद है, लेकिन उसकी जो सलाहियत है देखने की, वो उसकी सलाहियत ख़त्म हो जाती है, तो ये होता है इतलाफ़ सलाहियत उद्दू। और इतलाफ़ उद्दू मतलब वो ऑर्गन ही आपकी बॉडी से अलग हो जाए। अब शज्जा का मतलब ये है कि आप किसी बंदे को फेस पर या हेड पर ऐसी इंजरी पहुंचाओ जो कि इतलाफ़ उद्दू और इतलाफ़ सलाहियत उद्दू में फॉल ना होती हो। इसको ऐसे समझ लो कि आप किसी को फेस पर या हेड पर कोई टेम्परेरी इंजरी पहुंचाते हो जो कि रिकवर हो सकती है। वो इंजरी ना ही इतलाफ़ उद्दू में फॉल होगी, ना ही इतलाफ़ सलाहियत उद्दू में फॉल होगी, तो उसको हम शज्जा बोलेंगे। ठीक है। और इसकी पनिशमेंट्स हमारे पास सेक्शन 337 ए में गिवन है। हमारे पास शज्जा की 6 टाइप्स हैं। ये जो स्टार्टिंग वाली 4 है, शज्जा खफीफा, मुदीहा, हाशमा और मुनाकला, ये सारे हमारे फेस से रिलेटेड हैं, मतलब इंजरी जो कि हमारे फेस पर पहुंचाई जाएगी। उसके बाद जो शज्जा आमा और शज्जा दामिगा है, सेकंड लास्ट और लास्ट, ये दोनों हमारे हेड से कनेक्टेड हैं। ठीक है। स्टार्ट करते हैं शज्जा खफीफा से। शज्जा खफीफा सिंपली ये है कि कोई आपको फेस पर ऐसी इंजरी पहुंचाए जिससे आपकी बोन रिवील ना हो। हाँ, आपको कट लगे, उसमें से आपका फ्लैश जाहिर हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, भले कैसा भी कट हो, लेकिन आपकी बोन जाहिर ना हो, ये रिक्वायरमेंट है शज्जा खफीफा की। और जो भी बंदा शज्जा खफीफा करेगा, दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर दमन। दमन हमारे पास पहले से प्री डिसाइडेड नहीं होता, ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो इंजरी वगैरह को देख कर डिसाइड करती है कि एक बंदे को कितना लायबल कराना चाहिए दमन के लिए। अलॉन्ग विथ इट, अगर कोर्ट चाहे तो उस बंदे को इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन, विच मीन सिंपल या रिगोरस, जो कि अप टू 2 years होगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन ये भी कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे है कि अगर वो इम्प्रिजनमेंट देना चाहे तो वो दे सकती है। इसके बाद हमारे पास है शज्जा मुदीहा। शज्जा मुदीहा सिंपली ये है कि आपके फेस पर कोई ऐसी इंजरी पहुंचाई जाए जिससे आपकी बोन तो रिवील हो जाए, लेकिन आपकी बोन फ्रैक्चर ना हो। शज्जा खफीफा में ये था कि बोन रिवील नहीं हो रही थी, लेकिन शज्जा मुदीहा में है कि बोन रिवील हो रही है, लेकिन बोन फ्रैक्चर नहीं हो रही। और जो भी शज्जा मुदीहा करेगा, सबसे पहले दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर किसास। किसास क्या होता है? आई फॉर एन आई। अगर आपको कोई इंजरी शज्जा मुदीहा की पहुंचा रहा है, तो कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि उस बंदे को भी इतना ही हर्ट पहुंचाया जाए जितना हर्ट आपको पहुंचा गया। ठीक है। लेकिन किसी केसेस पर किसास एप्लीकेबल नहीं होता, तो उस कंडीशन में दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर अर्श। अब अर्श हमारे पास पहले से प्री डिसाइडेड होता है, एज वेल एज दियत भी हमारे पास पहले से प्री डिसाइडेड होती है। दियत का हमारे पास फिक्स अमाउंट है जो कि है 30,330 ग्राम ऑफ सिल्वर। ठीक है। तो जो भी बंदा शज्जा मुदीहा करेगा, सबसे पहले किसास दिया जाएगा। इफ इट इज नॉट एप्लीकेबल, तो अर्श दिया जाएगा, दैट विल बी 5% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ दियत। और उसके साथ साथ अगर कोर्ट चाहे तो उस बंदे को इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन, विच विल बी अप टू 5 years। 5 years से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है शज्जा हाशिमा। अब हमारे पास एक चेन बनती हुई आ रही है। शज्जा खफीफा में बोन रिवील नहीं हो रही थी, देन मुदिहा में बोन रिवील हुई लेकिन फ्रैक्चर नहीं हुई। अब शज्जा हाशिमा में ये है कि आपकी बोन फ्रैक्चर तो हो जाती है, लेकिन बोन आपकी डिस्प्लेस नहीं होती, मतलब आपकी बोन आपकी जगह से नहीं हिलती, लेकिन वो फ्रैक्चर हो जाती है। और जो भी बंदा शज्जा हाशिमा करता है, दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर अर्श, जो कि होगी 10% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ दियत। और उसके साथ साथ कोर्ट उसको इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन, जो कि अप टू 10 years होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास है शज्जा मुनाकिला। इसमें क्या होता है कि बोन एक्सपोज भी हो जाती है, फ्रैक्चर भी हो जाती है, और उसके साथ साथ डिस्प्लेस भी हो जाती है। ठीक है।
और जो भी बंदा शज्जाए मुनाकिला करता है दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर अर्श, जो कि होगा 15% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ दियत। और उसके साथ साथ कोर्ट उसको इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन, जो कि अप टू 10 ईयर्स होगी, उससे ज्यादा की नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास है शज्जाए आमा एंड शज्जाए दामिगा। ये दोनों इंजरीज रिलेटेड टू हेड है। सबसे पहले शज्जाए आमा, इसको ऐसे समझो कि कोई बंदा आपको इस तरीके से हेड पर इंजरी पहुंचाए कि जो आपकी प्रोटेक्टेड लेयर होती है मेम्ब्रेन, जो कि आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, वो इंजरी आपके मेम्ब्रेन तक पहुंचे लेकिन आपके मेम्ब्रेन को क्रॉस ना करे। और जो भी बंदा शज्जाए आमा करेगा दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर अर्श, जो कि होगी हाफ ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ दियत। और उसके साथ साथ उस बंदे को इम्प्रिजनमेंट भी दी जा सकती है ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन विच विल बी अप टू 10 ईयर्स, उसके ज़्यादा नहीं होगी। लास्ट हमारे पास है शज्जाए दामिगा। इसको सिंपली ऐसे ही समझो कि भाई कोई आपके हेड पे इस तरीके से इंजरी पहुंचाता है कि जो आपकी प्रोटेक्टेड लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, वो बुरे तरीके से सारी कुचल जाती है और आपकी जो इंजरी होती है वो आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है। जो भी बंदा शज्जाए दामिगा करेगा दैट पर्सन विल बी लायबल फॉर अर्श, जो कि हाफ ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द दियत होगी। और उसके साथ साथ कोर्ट उसको इम्प्रिजनमेंट भी दे सकती है फॉर 14 ईयर्स, अप टू 14 ईयर्स, उससे ज़्यादा की नहीं होगी, उससे कम हो सकती है। ठीक है, ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन, या तो वो सिंपल हो या तो वो रिगोरस हो। साइड में इन सारी शज्जा के टाइप्स की पिक्चर्स लगी हुई हैं ताकि आपके लिए समझने के लिए आसानी हो जाए। आई होप आपको ओवरऑल समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।